हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का द्वितीय चरण। इसका काल जो है 1924 से लेकर 1934 ईस्वी तक का है। आइए इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं और परीक्षा केंद्रित तथ्यों से आपको अवगत कराते हैं। देखिए, जब असहयोग 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है तो इससे बहुत से लोगों में निराशा आ जाती है। इस निराशा के दौर में कुछ उत्साही युवक थे, फिर से वो क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ मुड़ने लगते हैं और उन क्रांतिकारी उत्साही युवकों में एक बहुत प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मतलब प्रसिद्ध उत्साही युवक थे, फेमस थे, सचिन नाथ सान्याल। इनकी एक पुस्तक थी बंदी जीवन, ये क्रांतिकारियों के लिए लिखी गई थी। इस बंदी जीवन को कुछ और उत्साही युवकों द्वारा पढ़ा जाता है और धीरे धीरे जो है इन कुछ उत्साही युवकों द्वारा एक क्रांतिकारी संगठन गठित किया जाता है, क्रांतिकारी आंदोलनों का संगठन गठित किया जाता है, जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एचआरए भी कह सकते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इस संगठन का जो गठन किया जाता है 1924 ईस्वी में किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से 3 लोग शामिल थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, सचिन नाथ सान्याल थे और चंद्रशेखर आजाद थे। सचिन नाथ सान्याल इसके अध्यक्ष थे इस संगठन के। इनका ये जो क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया जाता है, इसका 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था कि भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे और दूसरा क्या था कि ये ब्रिटिश शासन से मुकाबला करने के लिए इनको धन की आवश्यकता थी। तो धन की कमी हो जाने के कारण इन्होंने क्या किया, राजनीतिक डकैतियां डालना चालू किया। तो उस क्रम में क्या होता है कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में एक काकोरी स्थान पड़ता है। काकोरी स्थान पर एक 8 डाउन ट्रेन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 डाउन ट्रेन पर ये डाकल डालते हैं और काफी मात्रा में सरकारी खजाना लूट लेते हैं। इसके उपरांत इनकी गिरफ्तारी होती है, जिसमें 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी ये गिरफ्तार किए जाते हैं और इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। उसके बाद कुछ समय के लिए माहौल शांत हो जाता है, लेकिन फिर से दोबारा सन 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में फिर से क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया जाता है और इसका नाम जो है HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। ये 19 सितंबर 1928 में स्थापित किया गया था। इनका भी वही था, समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना। ये समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। और इसकी जो पहली घटना हुई थी, जब साइमन कमीशन का भारत में विरोध हो रहा था, तो उस समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया था, जिसमें उनकी हत्या हो गई थी। तो उसी का बदला लेने के लिए पहली घटना 30 अक्टूबर 1928 को जो लाहौर के पुलिस अधीक्षक थे सैंडर्स, उनकी हत्या कर दी जाती है और इस हत्या में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु शामिल थे। इस हत्या में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु शामिल थे। उसके बाद क्या होता है, दूसरी घटना यह होती है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस हो रही थी, तो उस समय क्या हुआ था कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने उस समय बम फेंका था और इनका उद्देश्य था किसी की हत्या करना नहीं था, केवल अपनी आवाज अंग्रेजों तक सुनाना था। तो इसमें क्या होता है कि और इसी बम फेंकते समय भगत सिंह ने इंकलाब का नारा लगाया था और फिर उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के तहत बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन पर मुकदमा चलाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को जो गिरफ्तार किया गया था, इन पर जो मुकदमा चलाया गया था, वो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि जेल में जो राजनीतिक जो कैदी बंद थे, वो चाहते थे कि हमको राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। इस राजनीतिक कैदी के दर्जा दिलाने के क्रम में जेल में भूख हड़ताल होती है, जिसमें जतिन दास प्रमुख रूप से थे, बंगाल के थे और 64वें दिन जो है जतिन दास की मृत्यु हो जाती है।
ये देखिए 64 दिन बाद 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण और घटना थी कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। इसका डेट आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा दी जाती है। केवल एक सदस्य बच गए थे जिसमें चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है। इन पर भी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा लगाया जाना था, लेकिन ये उससे बच गए। और बचने के उपरांत जो है इनकी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में, ये देखिए 27 फरवरी 1931 ईस्वी में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। कभी कभी पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई या भगत सिंह को फांसी कब दी गई, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद को 1 महीने पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मार दिया जाता है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद ये टॉपिक खत्म होता है। फिर हम उसके बाद जो है बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था द्वितीय चरण में, उसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ 1-2 तथ्य और आपसे चर्चा कर दें जहां से परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए, जो अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया था, ये फांसी पाने वाले, ध्यान से सुनिएगा, ये फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे जिनको फैजाबाद में, वर्तमान में जिसको अयोध्या कहते हैं, फैजाबाद में फांसी दी गई थी। इनका जो डेट था फांसी देने का वो 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को दिया गया था। जब इनको फांसी दिया गया था तब इनकी अवस्था 27 वर्ष थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में यहां से पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्या था, जब भगत सिंह को जो है फांसी की सजा हुआ था, फांसी सजा के उपरांत इनके शरीर को जहां दफनाया गया था तो इनका अंतिम संस्कार हुआ था फिरोजपुर जिले में। ये फिरोजपुर जिला सतलज नदी के किनारे पर है, यहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। और आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, मतलब शहीद भगत सिंह स्मारक बनाया गया है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद हम बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा करते हैं। धन्यवाद।